अगर आप फेडरल बोर्ड के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विज़िट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका टेस्ट चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन आर स्टिल यूज्ड सिंस 1971। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होते थे, उनका साइज़ जो है स्मॉल था। एज़ कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन आपने लिखा है, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन लिखते हैं अगर सिर्फ फोर्थ जनरेशन की करैक्टरिस्टिक्स का पूछा हुआ है तो। ठीक है, अगर दो का कहा जाए कि जी थर्ड को और फोर्थ को कंपेयर करें, फिर आप इस तरह से लिखते हैं कि एज़ कम्पेयर टू दिस। बट अब हमने जनरल लिखना है तो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन्स लिख दिया करें। ठीक है, साइज़ जो है वो उसका स्मॉल था, स्पीड जो है उसकी बहुत अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन। ठीक है, मेमोरी भी अच्छी थी। मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि विजुअल बेसिक, C++ यूज़ होती थी, बिल्कुल ठीक है। एग्जांपल्स आपने दी हैं HP पेविलियन सीरीज़, डेल इंस्पिरॉन सीरीज़, ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास वो है राइट डाउन 3 एग्जांपल ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम्स। तो इकोसिस्टम, वेदर सिस्टम, जियोलॉजिकल सिस्टम, सोलर सिस्टम। ठीक है, इसको ना पॉइंट्स में लिख दिया करें। यहाँ पर आपने नीचे नीचे इसको लिख देती तो ज़्यादा अच्छा लगता। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इस तरह। ठीक है, तो गलत नहीं है ठीक। प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, अभी भी अच्छी है, बट अगर आप इसको नीचे नीचे करके लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी इजी होगा। आर्टिफिशियल सिस्टम की कम्युनिकेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। तो मार्क्स भी साथ साथ ही लगाते जाते हैं। सारे क्वेश्चन जो हैं वो 5-5 मार्क्स के हैं। तो इसमें बस ये थोड़ा सा आप देख लें जो मैंने आपको बताया है कि इसको जनरली कर दें एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन, क्योंकि सिर्फ एक का पूछा गया। ठीक है, तो 4.5 मार्क्स मैं आपको दे देता हूँ इसमें आउट ऑफ 5। तो अगर आपको लग रहा हो कि सर आपने ज़्यादा काट लिए हैं या कटते नहीं थे काट लिए हैं, तो परेशान ना हो, कौन से ये फ़ाइनल मार्क्स हैं, डिग्री पे थोड़ी आ रहे हैं। अगर किसी वजह से मार्क्स यहाँ पर कटेंगे तो आपको याद रहेगा किस वजह से कटे थे, तो फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम में वो मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, इसमें मैं आपको 5 मार्क्स पूरे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज़ द मेन सर्किट बोर्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। ठीक है, इट कंटेन्स द मेन मेमोरी, एक्सपेंशन कार्ड, माइक्रो प्रोसेसर, IC कनेक्टर। ठीक है, अच्छा, जो इसका नेक्स्ट पार्ट था वो था कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बसेस ऑन मदरबोर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चूँकि एक ज़रा नेक्स्ट हो गया है ना, वो नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया, तो उसको नेक्स्ट लाइन पर आंसर कर दें, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ से इसको ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पर आंसर कर दें कि फंक्शन ऑफ बसेस ऑन मदरबोर्ड इज़ टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा फिर। ठीक है, तो इसमें भी आपके 5 मार्क्स पूरे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जी यही है। तो प्रिंट बाय स्ट्राइकिंग ऑन पेपर, प्रिंट विदाउट स्ट्राइकिंग ऑन पेपर, बिल्कुल ठीक है। इसकी प्रिंट क्वालिटी लो होती है, इसकी हाई होती है। इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट लो, इसकी हाई। ठीक है, ये ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करता है एंड प्रोड्यूस नो नॉइस। यहाँ पे इसको इस तरह लिख लें, डू नॉट प्रोड्यूस मच नॉइस। ठीक है, इसको इस तरह लिखते हैं, है ये ठीक, गलत नहीं है, बस थोड़ी सी वो ग्रामेटिकली थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, प्रोड्यूस नो नॉइस, तो इसको करेक्ट कर लें थोड़ा सा। एग्जांपल जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और उसकी है इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसमें भी आपके 5 मार्क्स ही बनते हैं। ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MDR, AC, PC, CIR, इन सारों के आपने फंक्शंस लिखने थे। जी, इन सारे रजिस्टर्स के आपने फंक्शंस लिखने थे। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है ये क्या करता है, होल्ड मेमोरी एड्रेस ऑफ द डेटा। ठीक है, मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या करता है, होल्ड्स डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड या बीइंग ट्रांसमिट, बिल्कुल ठीक है। एक्यूमुलेटर क्या करता है, स्टोर्स इंटरमीडिएट रिजल्ट, बिल्कुल ठीक है। PC कंटेन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस, ठीक है। जो CIR है, स्टोर करंट इंस्ट्रक्शन दैट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। 5 मार्क्स इसमें भी। नेक्स्ट है हमारे पास रैम एंड रोम। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम क्वेश्चन था, जी यही था।
तो RAM stands for random access memory, ROM stands for read only memory, it is volatile, it is non-volatile, data can be read and written, और data is read only, permanent stored during manufacturing। ठीक है, सही है। इसकी टाइप्स भी लिखते हैं पॉइंट नंबर 4 में, तो और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, टाइप्स भी मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एक आपने कहा प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह आ जाते हैं, गूगल डॉक्स, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मेरा ख्याल है स्कैन करने में थोड़ा सा इशू हो गया, एक बीच में आगे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हमारे पास सॉफ्टवेयर स्पोर्ट्स लर्निंग टीचिंग, ठीक है, वर्चुअल एकेडमी, जूम ऐप, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम था जी। राइट डाउन एनी 3 फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो प्रोवाइड यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस फॉर यूज़र इंटरेक्शन, ठीक है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन मैनेज करता है, ठीक है। मेमोरी जो है उसको एलोकेट और डीएलोकेट करता है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें भी 5 मार्क्स आपके बनते हैं। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ये वाला, इसमें भी पूरे नंबर हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इसमें नहीं लगाए, इसके भी यहाँ पर लगा देते हैं पूरे नंबर, ठीक है, गुड। अच्छा भाई, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मोड। इसमें कम्युनिकेशन 1 वे होती है, इसमें जो है वो 2 वे होती है, बट एट द सेम टाइम नहीं कर सकते। इसमें जो है वो 2 वे होती है और एट द सेम टाइम भी होती है, बिल्कुल ठीक है। द रिसीवर कैन नॉट रिप्लाई बैक टू सेंडर, ओके। सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा नॉट पॉसिबल एट द सेम टाइम, ठीक है। रिसीविंग डेटा इज़ पॉसिबल एट द सेम टाइम, बिल्कुल ठीक है। एग्जांपल इसकी रेडियो या टेलीविज़न है, इसकी वॉकी टॉकी है, और इसकी टेलीफोन है, या कम्युनिकेशन बिटवीन 2 कंप्यूटर्स भी आप लिख सकते हो, ठीक है। वेरी गुड, इसमें भी आपके फुल मार्क्स आ गए। लगता है आज 0.5 ही कटेगा, चलें देखते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन लैन, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैन। तो a local area network spans a limited physical area such as single building और nearby buildings, ठीक है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, स्मॉल एरिया कवर करता है, हाई स्पीड वायर्ड और वायरलेस इंटरनेट प्रोवाइड करता है या कनेक्शन प्रोवाइड करता है, इट इज़ रिलायबल बिकॉज कम्युनिकेशन एरर लेस, बिल्कुल ठीक है, 5 मार्क्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जो पेज मिस हुआ था 11 की तरफ चलते हैं। यहाँ गए 11, लैन और मैन में डिफरेंशिएट करना था जी। इट कवर अ स्मॉल फिजिकल एरिया, इट कवर्स 5 to 50 किलोमीटर एरिया लार्जर देन लैन, ठीक है, बट स्मॉलर देन वैन लिख सकते हैं, ठीक है, गुड। इट कनेक्ट्स अ लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, ओके। इट कनेक्ट्स मल्टीपल लैन विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लाइंस, इट यूजेस फाइबर ऑप्टिक्स केबल और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, ठीक है, एंड इट यूजेस हाई स्पीड वायर या वायरलेस कनेक्शन विद इन बिल्डिंग, ठीक है। तो इसमें भी आपके 5 मार्क्स पूरे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बस टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी में आपने डिफ्रेंशिएट करना था। तो इट कनेक्ट्स अ नोड टू द नेटवर्क अलॉन्ग अ सिंगल पीस ऑफ केबल कॉल्ड बस, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑल अदर नोड्स, बिल्कुल ठीक है। सेटअप एंड मेंटेनेंस इज़ वेरी इजी, सेटअप एंड मेंटेनेंस इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है। इफ़ द केबल ब्रेक्स इंटायर नेटवर्क गोज डाउन, ठीक है। डेटा कैन बी रूटेड अमंग फेल्ड कंप्यूटर और बिजी वंस, मैश टोपोलॉजी में ऐसा ही होता है, ठीक है। डायग्राम कैसी बनाई है आपने, ये तो होगी बस टोपोलॉजी की, वेरी गुड। कंप्यूटर की जगह आप लोग एग्ज़ाम में अगर जल्दी में हो तो सिंपल इस तरह करके बॉक्स भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर लिखते हैं कि ये क्या है, एक कंप्यूटर नंबर 1 है, ठीक है, और आगे कंप्यूटर नंबर 2, या आप इस तरह सर्कल्स भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, और डायग्राम कौन सी थी आपकी, वो ये थी मैश टोपोलॉजी, ठीक है। हर कंप्यूटर जो है वो हर दूसरे के साथ लिंक्ड है, ठीक है, और ये इसके साथ भी है, ठीक है, इसी तरह सारे, वेरी गुड। तो इसमें भी आपके 5 मार्क्स पूरे।
ओके, 12 तक चेक हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग में आपने डिफरेंस बताना था जी, ऐसा ही है। डेटा इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैकेट्स, ठीक है, और इसमें डेडिकेटेड पाथ होता है होल सेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, पैकेट में टेक डिफरेंट पाथ्स एंड अराइव आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। डेटा फ्लोज इन ऑर्डर ओवर द सेम पाथ, ठीक है, सेम पाथ, ओके। यूज्ड इन रैंडम नेटवर्क सच एज इंटरनेट और यूज्ड इन ट्रेडिशनल टेलीफोन सिस्टम, ठीक है, ओके। तो इसमें भी 5 मार्क्स, ओके, गुड। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहाँ गया है? क्वेश्चन नंबर 14, एडवांटेजेस बताने थे आपने किसके? इंटरनेट के एडवांटेजेस, ठीक है। तो ग्लोबल कनेक्टिविटी, इट कनेक्ट्स पीपल वर्ल्ड वाइड, ठीक है। वास्ट इंफॉर्मेशन, इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ नॉलेज, ठीक है। कम्युनिकेशन, इट हेल्प्स इन रियल टाइम चैटिंग एंड वीडियो कॉल्स, ठीक है, सही है। तो ये आपको कोई 5 आने चाहिए, ठीक है, मिनिमम 5 आने चाहिए। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ इंटरनेट एंड राइट डाउन इट्स एडवांटेजेस, लॉन्ग में आता है, तो आपको 4 to 5 लाजमी आने चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल सारे क्वेश्चन 5 के ही हैं, तो बेशक ये 3 पॉइंट्स हैं, बट ठीक है, मैं इसमें 5 मार्क्स ही दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्या है जी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपने क्या बताना है? डिफरेंस विद 1 एग्जांपल ऑफ ईच, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। डायरेक्टली इंटरेक्ट्स, ACT, ठीक है, इंटरेक्ट विद यूज़र्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल क्रोम, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। इसमें आप लिख सकते हो कि इट रन्स इन द बैकग्राउंड, ठीक है। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पॉइंट नंबर 2 है, आप इसको कह सकते हो कि इट रन्स इन द बैकग्राउंड। और जो इसमें है वो डायरेक्टली जब यूज़र उससे इंटरेक्शन में होता है तो वो ओपन होता है, ठीक है, ठीक है। तो मैं तो आपकी बात समझ गया हूँ, बट इसको आपने थोड़ा सा जो है ना वो प्रॉपर करना है इस वाले पॉइंट को। तो यहाँ से मैं आपका 0.5 काटूँगा। फाइनली आपके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर कट चुके हैं, ठीक है। तो 4.5 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, बाकी सब में फुल ही हैं आपके। चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। 4.5, 5, 5, 5, 5, 5, ठीक है। यहाँ पर आपके कटे और कहीं पर भी नहीं कटे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 15 क्वेश्चन थे, तो 75 मार्क्स का टोटल आपका ये टेस्ट हो गया। तो 75 में से आपके कितने मार्क्स आए? 75 में से आपके मार्क्स आए 74, ठीक है, गुड। अच्छा था टेस्ट, प्रेजेंटेशन भी ठीक थी, अच्छी थी, और बस कोशिश करने की चीज़ों को थोड़ा खुला खुला करके प्रॉपर करके आपने एग्ज़ाम में करना है। इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। अगर आप फेडरल बोर्ड के PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विज़िट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।